ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा बोला करते थे। तब तो ओम ही बोला करते थे। अंदर गहरी सांस लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। आज की मुरली तो हम सभी ने सुनी सुबह, और उसमें वरदान जो था आज के विषय से ही संबंधित प्रतीत होता था। क्या वरदान था? सबने सुना ना? स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। जब भी कोई परिवर्तन की बात आती है तो नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा पहले परिवर्तन हो, फिर हम खुद होंगे। लेकिन बाबा ने हम सबको यही बताया है कि जब पहले खुद बदलेंगे तब विश्व बदलेगा। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। और ये बात आज के विषय से भी लागू होती है। स्व कल्याण द्वारा विश्व कल्याण। क्योंकि विश्व कल्याण की सेवा की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले ये जरूरी है कि हम अपने ऊपर नज़र डालें, अपने को देखें, अंदर तक देखें। और जब स्व कल्याण की भावना हमारे अंदर होगी तो हम विश्व कल्याण की तरफ भी दूसरा कदम बढ़ा सकेंगे। तो पहला कदम हमारा स्व कल्याण की तरफ होना आवश्यक है, और वो आप सब ने बढ़ा ही लिया है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। स्व कल्याण जब से इस ज्ञान में आए हैं तब से अपनी उस यात्रा को देखें तो हम सभी के अंदर बहुत बहुत स्व परिवर्तन भी हुआ है, और उसके द्वारा हम सब ने स्व कल्याण का अनुभव भी किया है। रहन सहन हो, खान पान हो, आचार विचार हो, व्यवहार हो, हर चीज में हमारा परिवर्तन हुआ है। वो सब तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब उसके खुद ही अनुभवी हैं। क्या पहले भोजन था, बाद में क्या परिवर्तन हो गया। पहले क्या दिनचर्या थी, अब क्या दिनचर्या हो गई। तो ये सब तो हम सब अनुभवी हैं ही। लेकिन ये कैसे हम उस स्तर तक ले जाएं जिस स्तर तक बाबा हमें चाहते हैं। हम सब में परिवर्तन भी आया है, कल्याण भी हमारा हुआ है,
और यथाशक्ति हम दूसरों का कल्याण भी कर रहे हैं, विश्व कल्याण भी कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी बाबा ने हमें जो इतना महान लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और क्या क्या करना बाकी है। विद्यार्थी भी होता है, क्लास में, नई क्लास में जाता है, शुरू से पढ़ता है, लेकिन लक्ष्य तो उसका एग्जामिनेशन ही होता है, परीक्षा, कि परीक्षा के हिसाब से वो तैयार करे। और फिर जो उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं वो फिर और आगे ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं। तो इसीलिए इसमें हमें ये देखना चाहिए, जब हम विश्व कल्याण की बात करते हैं तो एक तो बाबा ने विश्व कल्याण के लिए सबसे सहज बात बताई है कि हम सब सोचते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं। संकल्प से भी सूक्ष्म क्या है, कई बार बाबा ने बताया है, हमारी वृत्ति। तो जैसी हमारी वृत्ति होती है, संकल्प माने सबकॉन्शियस माइंड, यानी अर्थ चेतन मन की अवस्था। चेतन मन तो हम सबका है, अभी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इस समय मन हमारा चेतन अवस्था में है। जब सबकॉन्शियस माइंड की स्टेज होती है, अर्ध चेतन होता है, सूक्ष्म अवस्था में होता है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कहते हैं चेतन मन की अगर अवस्था की शक्ति 10% है तो 90% अर्ध चेतन मन की अवस्था की स्थिति होती है। तो इस रीति से हमें चेतन मन को जितना हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, आप सबको भी अनुभव है, योग में बैठते हैं, मन को लगाने का प्रयास करते हैं बाबा की तरफ, फिर भी मन भाग जाता है। जहाँ जहाँ बुद्धि का योग होता है वहाँ भाग जाता है, कभी परिवार की तरफ, बच्चों की तरफ, धंधे की तरफ, पैसे की तरफ, संबंधों की तरफ, बहुत अनेक जहाँ पर भी बुद्धि को स्थान जहाँ टिकने का है वहाँ पर मन चला जाता है। इसीलिए बाबा ने इसका बताया है कि सबसे सूक्ष्म चीज है वृत्ति। वृत्त से वृत्ति बनती है और वृत्ति से ही फिर चेतन मन होता है। तो वृत्ति है सबसे सूक्ष्म, और जैसी व्यक्ति की वृत्ति होती है वैसा ही उसके वाइब्रेशंस निकलते हैं। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति आता है, हम जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं भाई ये जो व्यक्ति है अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, जैसा हमारा अनुभव बोलता है। कई बार क्या होता है कि वृत्ति क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अंदर में वृत्ति होती है, बोलेगा तो मुख से बाद में, लेकिन अंदर जो वृत्ति होती है वैसे वाइब्रेशन निकलते हैं, और वो वाइब्रेशन से व्यक्ति का ऑरा बनता है। ऑरा जानते हैं, आभा मंडल, प्रकाश। देवी देवताओं के पीछे लक्ष्मी नारायण है, राम सीता हैं, हनुमान जी हैं, अथवा और किसी भी धर्म के देवी देवता हों, क्राइस्ट हों, गुरु नानक देव जी हों, मोहम्मद साहब, कोई भी हों, हर एक महान आत्मा के पीछे कोई लाइट का ऑरा देखने में आता है। चित्रों में देखते हैं ना, तो वो लाइट का ऑरा जो होता है, अंदर जैसी व्यक्ति की वृत्ति होती है वैसा वो लाइट का ऑरा होता है। और फिर जैसे
वाइब्रेशन निकलते हैं, जैसा ऑरा होता है व्यक्ति का, आभा मंडल होता है, वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है। लेकिन वायुमंडल, हाँ, आज बाबा ने कहा है ना कि ये जो विश्व कल्याण की भावना, तो विश्व में तो सभी चीज आ जाती हैं, व्यक्ति आ जाते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, 5 तत्व प्रकृति के, वायुमंडल पूरा का पूरा, पेड़ पौधे, सब कुछ पूरा विश्व में आ जाता है, पूरा वायुमंडल आ जाता है। इसीलिए जब वृत्ति हमारी जैसी होती है वैसा ही वाइब्रेशन होता है। आजकल तो विज्ञान का युग है, लोग विज्ञान जो बात बोल देता है उसको सहज मान लेते हैं। तो इस संबंध में एक वैज्ञानिक होके गए, उन्होंने ऐसा कैमरा बनाया कि नॉर्मल कैमरे से तो फोटो खींचते हैं, व्यक्ति का जो स्थूल स्वरूप हो जाता है वो आता है, लेकिन उस कैमरे से फोटो जब ली जाती है तो उसका हर व्यक्ति का आभा मंडल भी साथ में आता है। और वो आभा मंडल जो होता है, जैसे व्यक्ति की चेतना होती है, वृत्ति होती है, विचारधारा होती है, संकल्प होते हैं, वैसा ही उसका कलर होता है। और ये जो देवी देवताएं सब बहुत महान आत्माएं होके गए हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, तो वो महान आत्माओं के ऑरा आप देखोगे ज़्यादातर गोल्डन कलर के, येलो पीले रंग के, सफ़ेद, बहुत अच्छे, देखने में बड़े प्रिय, ऐसा आभा मंडल देखने में आता है। और जो व्यक्ति कुछ कलुषित विचारधारा का होता है, विकारों के वशीभूत होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निगेटिविटी, उनके ऑरा जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। और इस कारण से उस ऑरा को देख करके वो पता चल जाता है कि वो व्यक्ति की क्या विचारधारा है, क्या सोच रहा है, अंदर से वो कैसा है। तो इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये मुझे रशिया में ना जाने का सौभाग्य मिला, विश्व के काफ़ी देशों में, लगभग 28 देशों में गया, लेकिन रशिया का वो साइंटिस्ट था, तो उसने ये कैमरे का इजाद किया था। और वहाँ पर रशिया कुछ 5-6 साल पहले ईयर ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस कुछ मना रहा था, तो बहन जी का निमंत्रण था वहाँ पर। आश्रम का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर एक मॉस्को है, दूसरा रशिया का ये सेंट पीटर्सबर्ग है। तो वहाँ पर गए और उस व्यक्ति को भी बहन जी ने एक दिन बुलाया था, बहुत देर तक उससे बातचीत भी हुई, फिर वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी लाए। और सिर्फ यहाँ का ही ऑरा नहीं निकलता, लेकिन शरीर के हर अंग का ऑरा होता है। उंगली है, इसके चारों तरफ भी ऑरा लाइट होगा, अंगूठा है, आँख है, नाक है, कान है, हर जगह का वो ऑरा वो कैमरा निकालता है। और उसके साथ साथ ये टोटल ऑरा आ जाता है। तो उसने सारा दिन हम लोगों से विचार विमर्श भी किया, काफ़ी उससे चर्चाएं हुई इस विषय पर। हमारे यज्ञ की भी जो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, उसने भी काफ़ी अध्ययन किया हुआ है और उस पर पुस्तिका भी प्रकाशित की हुई है। तो उसके
उसने देखा और सारा स्टडी किया, फिर वो ले गया और फिर जब हम वापस आने वाले थे उससे 2-1 दिन पहले वो आया और उसने, क्योंकि बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है इसके लिए, और उसने बताया कि मेरे पास दुनिया के सब तरफ से लोग आते हैं और वो ऑरा उनका मैं निकालता हूँ, कैमरे से फ़ोटो निकालता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धि वगैरह वगैरह, और चाहे कोई भी देश के हों, इंडिया है, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कोई भी हों, सब तरफ के लोगों का, सब तरफ के धर्मों का ये निकालते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, उस साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा जितना अच्छा और स्पष्ट होता है उतना और किसी का नहीं होता। तो देखो, बाबा ने भी कहा है जब हमारे ज्ञान को विज्ञान भी सिद्ध करेगा तो प्रत्यक्षता होती जाएगी। तो ऐसे अभी धीरे 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 प्रत्यक्षता, विज्ञान भी हमारी बहुत बातों की प्रत्यक्षता करता जा रहा है। इसीलिए जैसी हमारे विचार होते हैं, इसीलिए बाबा कहता है कि आपके विचारों के ऊपर बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है अंदर, क्योंकि मंशा जैसी होगी वैसा ही वाइब्रेशन होंगे, वृत्ति होगी वैसा ही वाचा होगी, वैसा ही कर्मणा होगी, व्यवहार होगा, वैसा ही जीवन पूरा का पूरा हमारा चलेगा। सारा आधार मन के ऊपर है, विचारों के ऊपर है। और उससे भी मन तो फिर भी हमें जब तक चेतन होते हैं बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार स्वप्न में मन की अवस्था क्या है, पिछले अनेक बाबा ने इतने 84 जन्मों का चक्र का ज्ञान दिया है। तो सतयुग त्रेता में तो चलो बहुत सतो प्रधान सतो गुणी होते हैं, लेकिन द्वापर युग से जब से ज़्यादा तेज गिरती कला हुई है तब से भी अनेक विचार, अनेक संस्कार वो आत्मा के अंदर बढ़ते गए हैं। और इस अंतिम जन्म में तो ये 84वां जन्म लगभग हम सभी का है, इसीलिए ये इसके अंदर पूरे 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए। तभी हमें बाबा का ज्ञान, जिनके अंदर ये है, ज्ञान अच्छा लगता है। बाबा का ज्ञान की बात सुनते हैं, योग लगाते हैं, अब बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, सब कुछ खुशी होती है। वो इसीलिए कि वो संस्कार हम आत्माओं में भरे हुए हैं, और लेकिन अभी वो नीचे दबे हुए हैं, जैसे आत्मा के अंदर जो संस्कार और ऊपर वो संस्कार भरे हुए हैं जो बाद के जन्मों के हैं। इसीलिए अभी हम जितना जितना ज्ञान, योग, धारणा आदि करते हैं, ऊपर के संस्कार जैसे कम खत्म होते जाते हैं और नीचे के संस्कार सतयुग त्रेता के जागृत होते चले जाते हैं। इसलिए अभी हमें एक तो ये विश्व कल्याण की तरफ जाना है, तो सबसे पहले तो अंदर में ये महसूसता होनी चाहिए कि ये मेरा जन्म, नया जन्म तो हम सब का है जब से लौकिक जन्म लिया है, लेकिन बाबा के जब से बने हैं तब से हमारा नया जन्म है। तो जब से हमारा ये नया जन्म हुआ है तब से बस अब मैं बाबा का हूँ और मेरा यही जन्म सच्चा जन्म है। जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी बातें हैं, वो सब जैसे पिछले जन्म की है। अब हमें कोई पिछले जन्मों की बात याद थोड़ी है,
पिछले कई जन्मों में इतने जन्म लिए हैं, 63 जन्म, उनसे पहले भी और जो 21 जन्म हुए हैं, तो वो सब जन्म वगैरह लेके बाबा ने बताया है कि ये जन्म जो है ये आपका ब्राह्मण जन्म सबसे ऊंचे से ऊंचा जन्म है। इतना ऊंचा जन्म जिसमें परमात्मा का साथ हो, ये जन्म तो सतयुग में भी नहीं होगा। तो उस रीति से एक तो ये महसूसता रहे, और ये महसूसता सदा कब रहेगी, जब बाबा ने हमें मोटा मोटा 4 चीज़ों का ज्ञान दिया है। एक, पहली बात, उसका अभ्यास करते रहेंगे। ज्ञान योग धारणा सेवा तो है ही है विषय। एक, हम एकांत का अभ्यास करें हर एक। हाँ, तो जरूर समय निकाल करके एकांत का मतलब केवल साइलेंस ही नहीं है, बल्कि एकांत माने एक की याद में अंत हो जाना। योग में बीच बीच में रोज एकांत का कुछ समय निकालें। दूसरा, एकांत के साथ साथ और बाबा ने क्या कहा, इकोनॉमी करें। इकोनॉमी माने बचत करें। किनकी बचत? ज्ञान के खजानों की बचत, सभी बचत। बाबा ने ना शरीर की एनर्जी वेस्ट करनी है, ना मन की एनर्जी, ना धन की, ना संकल्पों की, किसी भी चीज़ की एनर्जी वेस्ट नहीं, खजानों की बचत करते जाना है। तो जितने खजानों की बचत होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, उतना एनर्जी स्टोर होगी, और हम और आगे बढ़ते जाएंगे। अंदर महसूसता होगी, हाँ बाबा यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अब हमें इतना और आगे जाना है। खुद अनुभव होगा बाबा। और फिर एकांत के साथ साथ एक मन का एकांत भी चाहिए और बाहर का एकांत भी चाहिए। बाहर का एकांत से टेम्परेरी शांति मिलती है, अच्छा है, वो भी बहुत अनुभव, लेकिन साथ ही साथ मन के एकांत के लिए विशेष अभ्यास करना है। और इसीलिए बाबा ने अमृत वेले का समय हम सबके लिए दिया हुआ है। और क्या है? एकानामी। एक इकोनॉमी है बचत, और एकानामी, एक की याद, एक के ही नाम में, एक बाबा की याद में ही हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो जब थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों का अभ्यास करते चलेंगे, तो अंदर ये महसूसता होनी चाहिए कि मुझे बस बाबा के इस ज्ञान में आगे बढ़ना है, और ये ही मेरा वास्तविक जीवन है। क्योंकि हम लोग दोनों लौकिक और अलौकिक में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन बैलेंस ऐसा बना के चलना चाहिए कि इसका वेटेज ज़्यादा हो, हमारे अलौकिक जीवन का वेटेज ज़्यादा हो। लौकिक कर रहे हैं, निमित्त कर रहे हैं, परिवार का पालना करनी है, सारे काम करने हैं, वो अवश्य करने हैं, लेकिन अलौकिक स्थिति में रहते हुए करने हैं। तो उसमें यही 4 बातें थी। एक एकांत था, एक इकोनॉमी थी, एक एकानॉमी, और एक चौथी चीज़ एकाग्रता। एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकाग्रता अगर नहीं होती है तो मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आप आए, योग में बैठे, लाल लाइट भी जल गई, गीत भी बज गया, संदली पर बहन जी भी बैठे हैं, आप भी योग कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहीं कहीं जहाँ सारे दिन भर भागी होगी, जहाँ सारे दिन भर अधिकतर आपने अपना समय, टाइम, एनर्जी सब लगाई होगी, उधर ही तरफ बुद्धि ज़्यादा भागेगी। और फिर मन में आएगा, देखो बैठा तो मैं आधा घंटा हूँ, लेकिन 20 मिनट बुद्धि भटकती रही, बाहर भागती रही।
तो लेकिन इससे घबराना नहीं है। एकांत के साथ साथ मन का एकांत, बाहर का एकांत और कोई खजाने वेस्ट ना हो, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये आगे बढ़ती रहेगा। और धीरे धीरे वो भी समय आ जाएगा जब आप जितने समय बैठेंगे बहुत 90%, 95% तक अपनी बुद्धि बाबा की तरफ लग जाएगी और एक अद्भुत शक्ति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो इसीलिए इस चीज में कभी घबराना नहीं है, लेकिन अभ्यास छोड़ना नहीं है। तो एक तो ये हमारा अभ्यास पक्का होना चाहिए, क्योंकि वृत्ति अगर अंदर की बदलती गई तो वाइब्रेशन भी बदलेंगे और उस वाइब्रेशन से वायुमंडल जहाँ पर भी आप जाएंगे सब बोलेंगे, अरे भाई आप में तो बहुत परिवर्तन आ गया। पहले आप क्रोध करते थे, अभी बहुत कम हो गया क्रोध। पहले तो आप बाहर बहुत ऐसा समय गुजारते थे, लेकिन अभी आपका ज़्यादातर ईश्वरीय ज्ञान योग में गुजरता है, आदि आदि। तो इसीलिए अपने को एक ये परिवर्तन करते रहना चाहिए। बाबा भी ना, मुझे बाबा के साथ रहने का मौका मिला। बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा के साथ 1962 में ज्ञान में आए तो बाबा से मिले। तो पहली बार जब मिले तो बाबा से, हम लखनऊ में ग्रेजुएशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी में और बाबा कानपुर आए थे। तो कानपुर में सब लोग मिलने गए बाबा से, तो सब बड़े मिल गए। तब हम 16-17 साल के थे, तो हमारा टर्न लास्ट में ही आया। तो बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो हम तो समझे नहीं और हमने कहा कि हाँ बाबा, बस को आने में लेट हो गई और सुबह का समय था, दिसंबर का महीना था, कोहरा था काफ़ी, रोड भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए आने में 1-1.5 घंटा लेट हो गई। तो बाबा कहते अच्छा बस का लेट हो गया, लेकिन बाबा तो गुह्य रहस्यों से भरा होता है। बाबा बहुत बहुत समय से, लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। फिर आसपास और ज्ञानी भाई बहन दादियाँ बैठी थीं, तो दादी ने कहा कि भाई बाबा का मतलब ये है कि कल पहले के बिछड़े हुए बच्चे हो ना, 5000 साल बाद इस कल्प में तो पहली बार मिल रहे हो, तो इसीलिए बहुत समय से वो भी इंतज़ार। और बाबा को कुछ बच्चों का हमेशा, बाबा तो एमर्ज कर लेता है हर बच्चे को, जो बच्चा बाबा से मिलने वाला होता है मिलता है। तो बाबा का क्या राज है बाबा ही जाने। तो इस तरह बाबा से मिले। फिर बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे क्या नाम है? तो हमारा लौकिक नाम श्री है। श्री होता है ना, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, तो श्री नाम ही है। तो बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा अच्छा क्या बोला बच्चे? फिर थोड़ा तेजी से बोला श्री। तो बाबा तो बहुत ही, सबसे बड़ी विशेषता बाबा में ये थी, ब्रह्मा बाबा में, कि हर एक के साथ बाबा वैसा व्यवहार करता था जैसे उसको लगता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। इतना बाबा यूथ के साथ यूथ जैसा हो जाता था, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा आदि। तो बाबा ने कहा कि अच्छा श्री, तो अरे बच्चे अभी तो श्री बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, तुम कैसे श्री हो सकते हो? हंसी में बाबा ने ऐसे बोला। तो हम तो देखते ही रह गए, क्योंकि तब नए नए ज्ञान में कुछ महीने पहले ही आए थे। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, श्री तो वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, उनका नाम हो सकता है श्री जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी इस जन्म में तो ना तो शरीर पवित्र है, ये तो विकारों की उत्पत्ति है, और ना आत्मा पवित्र है,
क्योंकि इतने 84 जन्म भोगते भोगते विकारों के वशीभूत होते होते आत्मा इस स्थिति तक आ गई है। तो अभी आत्मा को भी पवित्र करना है, शरीर को भी पवित्र बनाना है। तब सतयुग में जब देवी देवता होंगे वो ही श्री लगा सकते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकते। तो इतनी सहज रीति से बाबा ने वो कर दिया। तो बाबा ने कहा, बाबा तुम्हारा नाम आज से मोहन देता है, तो तुम्हारा नाम मोहन और श्री जैसा बनना है। तो बाबा ने नाम बदल दिया। देखो, ये भी एक सौभाग्य की बात है कि भगवान की तरफ से मिला हुआ नाम जो है वो चल रहा है। और बाबा ने हर एक चीज़ के पीछे रहस्य होता है, तो एक तो बाबा ने इस बात का रहस्य बताया। और उसके बाद जब जितना जितना ज्ञान मार्ग में आगे हम लोग बढ़ते चलते चले जाते हैं ना, तो बाबा भी ये महसूस करता था। शुरू में 1936-37 में जब बाबा को ज्ञान हुआ, उससे पहले से ही बाबा की मन तो बहुत भटकता है, चला जाता है। बाबा का ज्ञान भी हो गया तो भी मन कभी बच्चों की तरफ, कभी पत्नी की तरफ, कभी धन दौलत बिजनेस की तरफ, कभी संबंधियों की तरफ, कहीं भी। तो इसीलिए बाबा ने क्या अभ्यास किया था? हाँ, सबने पढ़ा होगा बाबा की जीवन कहानी में। क्या अभ्यास किया बाबा ने? हाँ, सबको, जिनका जो संबंधी, मैं आत्मा हूँ, जसोदा बाबा की युगल का नाम था, वो आत्मा है, नारायण आत्मा है, बेटे का नाम था, और निर्मला, निर्मल शांता दादी, आदि आदि। तो लिख लिख कर वे भी पक्का किया बाबा ने, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। हर एक को बाबा आत्मा रूप से देखता था। और उसका पता हमें कैसे चलता था? हम लोग तो आत्मा रूप में स्थित नहीं होते थे। पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, जब भी अनेकों बार मिले, बस बाबा के पास गए, बाबा यूं हाथ, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन। बस बाबा ने हाथ बढ़ाया। और चूंकि बाबा को आत्मा का पाठ इतना पक्का हो गया था कि जैसे ही बाबा देखता था, हम लोग खिंच करके बाबा की तरफ चले जाते थे और बाबा की बाह में समा जाते थे। और फिर ऐसा लगता था जैसे हम शरीर से न्यारे हो गए, अशरीरी हो गए, विदेही हो गए, एकदम न्यारे। तो इतनी बाबा में शक्ति कब आई? जब बाबा ने पहले अपने ऊपर अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। परिवार के सभी लोग, जितने संबंध संपर्क वाले थे, सबका। तो इसीलिए आज का जो विषय भी है, विश्व कल्याण चाहते हैं हम, तो पहले स्व कल्याण के लिए हमें भी यही अभ्यास पक्का करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जो भी हमारे संबंधी हैं, जो भी धर्म, जितने का भी, जहाँ जहाँ हमारी बुद्धि जाती है, वो पक्का करना पड़ेगा। बाबा ने पक्का किया, तभी तो बाबा इतनी जल्दी संपूर्ण बन गए। कितने साल में संपूर्ण बन गए बाबा? हाँ, सिर्फ 33 वर्ष में। 1936 में ज्ञान शुरू हुआ, 36-37 में, और 1969 में 18 जनवरी को तो बाबा संपूर्ण अव्यक्त बन गए, सिर्फ 33 वर्ष में। और हम लोगों को तो इतना टाइम हो गया, अभी भी 50-60 साल हो गए, और भी हैं 70 साल 80 साल वाले, और भी काफ़ी हैं। लेकिन बाबा सिर्फ 33 वर्ष में ही संपूर्ण इसीलिए हो गए क्योंकि बाबा ने पहले स्व कल्याण, स्व परिवर्तन की तरफ ध्यान दिया। और जितना जितना स्व परिवर्तन हुआ, उससे विश्व परिवर्तन अपने आप बाबा का होता चला गया। तो इसीलिए ये सारा खेल मन का है, पूरा विचारों का है। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, वो भिक्षा पात्र लेकर के आया हुआ था। तो राजा के पास गया, राजन मुझे भिक्षा दे दो। तो राजा ने मंत्री को बोला, जाओ
राजकोष से जाके भिक्षा लेके आ जाओ और इसके पात्र में डाल दो। तो मंत्री गया, लेकर के आया, डाला, वो भरा नहीं पात्र। दोबारा गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया। अब देखने में पात्र छोटा था और वो भर भर के लाता था, लेकिन भरता नहीं था पात्र। तो राजा को एकदम माइंड में कुछ हुआ कि अरे भाई जरूर इसमें कोई रहस्य है। तो उसने पूछा कि महाराज बताएं कि क्या रहस्य है, भरता क्यों नहीं, इतना भर भर के लाता है और पात्र देखने में तो बड़ा छोटा लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ मन होता है, और मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। मन को आप, मन में कोई संकल्प होगा, आप उसकी तृप्ति हो जाएगी, 2 और संकल्प पैदा हो जाएंगे, उनकी तृप्ति कर दो, 4 और संकल्प। मन सदा ही अतृप्त रहता है। इसीलिए इसमें जितना भी डाल रहे हैं और वो भरता ही नहीं है पात्र। बस इसीलिए मन की इच्छाओं को पूर्ण करने से मन तृप्त नहीं होगा, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति में बोला है मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को दबाने से और जबरदस्ती उसकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण करते चलो, उससे नहीं, मन को पर विजय प्राप्त करने से, ज्ञान योग से विजय प्राप्त जितनी होगी तो मन विजय हो जाएगा। एक आवश्यकता तो यह है विश्व कल्याण के लिए कि स्व कल्याण हमारा तब होगा जब मन के ऊपर भी हमारा वो विजय होगा। अब बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी सही है कि मन में संकल्प तो हम करते हैं। बाबा ने भी कई बार बोला है बच्चों को कि मेरे बच्चे हैं, अधिकतर बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं आते, विकारों के ऊपर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। भाई वो ऐसा क्यों करता है, नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा किया, दूसरे और व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आते हैं। विकारी नहीं होते, लेकिन जिनसे हमारा काम नहीं, ऐसे संकल्प भी आते हैं व्यर्थ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, व्यर्थ को कैसे मिटाएं। व्यर्थ को मिटाने जाओगे ना तो और व्यर्थ और ज़्यादा आएंगे। ये संकल्प ना आए वो और ज़्यादा आएगा। उसके लिए क्या करना है, व्यर्थ का एक चित्रकार था, मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति बनाता था, पत्थर लिया, पत्थर पे तराशा और तराश के बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था। बहुत सारी मूर्तियाँ उसने बनाई हुई थी, सब लोग देखते थे, बड़ी तारीफ करते थे कि भाई इतनी बढ़िया मूर्ति आप कैसे बनाते हो। तो कहते नहीं मैं तो मूर्ति बनाता नहीं, कि ये सब आपने ही तो बनाई है। कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, वो पत्थर को लेता हूँ और उसके चारों तरफ जितना भी व्यर्थ है, एक्स्ट्रा है, उसे निकाल देता हूँ, तो मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है। कितनी पॉजिटिविटी बात है। तो बस हमें भी अब ये करना है, हमारे इस मूर्ति के अंदर, इस शरीर के अंदर हमारी संपूर्ण मूर्ति छिपी हुई है। संपूर्णता, जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण सूक्ष्म वतन में दिखाई देता था, ऐसे हम सब के अंदर हमारी संपूर्णता की मूर्ति छिपी हुई है। बस जो व्यर्थ की बातें हैं, देह की बातें हैं, देह के धर्मों की बातें हैं, देह के रूप रंग की बातें हैं, देह के अभ्यास की बात है, उन सब को, व्यर्थ को भूलते जाना है। निकालने का मतलब शरीर तो रहेगा, अंत तक रहेगा, लेकिन इसको भूलते जाना है। जितना ये भूलता जाएगा उतना उतना हमारे अंदर की मूर्ति संपूर्णता की प्रत्यक्ष होती जाएगी और हम संपूर्ण बनते जाएंगे। तो एक ये अभ्यास, दूसरा
ये करना है। पहला तो वो कि भाई मन जीते जगत जीत, और दूसरा ये व्यर्थ को निकालने का ये अभ्यास होना चाहिए। अब व्यर्थ को निकालते, कई बार निकालते हैं व्यर्थ को, बार बार लौट के आ जाता है। मन है घोड़े की तरह है, कहते हैं भाग जाता है बार बार। हाँ, बाबा भी क्लास में जब आते थे ना, तो बस बाबा भी कहते थे बच्चे प्रैक्टिस, अभ्यास करो, निरुत्साहित नहीं हो, अरे क्या करें, 2 साल हो गया, 2 साल 4 साल, अभी भी मन भाग जाता है। नहीं, पहले 1 घंटे भागता था, अभी आधा घंटे भागेगा, और 15 मिनट भागेगा, कम होता जाएगा। ऐसा समय आएगा कि संपूर्ण रीति से मन लग जाएगा बाबा में। तो इसीलिए बाबा जब आते थे तो फूल लेके आते थे। कई बार ऐसा फूल, देखो ये फूल है बच्चे, और ये फूल जड़ है, आप सब तो चैतन्य फूल हो, खुशबूदार फूल हो, इसीलिए आप सबको दिव्य गुणों की खुशबू फैलानी है और चैतन्य खुशबूदार फूल बनना है। ये तो जड़ फूल है, कुछ 2-4 दिन में सूख जाएगा फूल। इसीलिए हमेशा बच्चे, ये फूल है ना, देखो फूल सबको अच्छा लगता है, फूल की तरह खुश रहो, मुस्कुराते रहो। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। किसी ने कहा है फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये जीवन है। जीवन में हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन हारने से हम निरुत्साहित ना हो। हार जो है वो जीतने की तरफ बढ़ने की जो सीढ़ी है, उस तरफ पहला कदम है। दूसरा कदम, तीसरा करते करते जीत की सीढ़ी पर ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा सदा लक्ष्य रहे तो विश्व कल्याण की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। और क्या देखना है हमें साथ में? बचपन से सुनते तो आए हैं कि जब भी कोई बात होती है, किसी की तरफ हम इशारा करते हैं, 1 उंगली उधर करते हैं उसकी तरफ, लेकिन 3 उंगली हमारी तरफ खुद इशारा करती। तो इसलिए होना क्या चाहिए, हमें सदैव अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि हमारी संपूर्णता की मूर्ति तो अंदर है ना। तो अंदर संपूर्णता की मूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? अंदर झांके। कैसे झांकेंगे हम? बचपन से ही क्या होता है, माताएं भी यहाँ काफ़ी बैठी है ना, तो देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है, पहले तो गोदी में होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करता है, पेट के बल रेंगना शुरू करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर और थोड़ा खड़ा होता है, 2 पैरों से चलता है, 1-2 कदम चलता है, गिर जाता है। फिर प्रैक्टिस करते करते फिर तो जिंदगी भर हम सब लोग चलते ही रहते हैं। तो बच्चा जैसे ही चलता है, कई बार देखा होगा, चलना शुरू करके कंट्रोल तो पूरा होता नहीं, तेजी से एकदम बढ़ेगा, कई बार गिर जाएगा, फिर खड़ा होके चलने लगता है। जब कभी कभी गिर जाता है तो थोड़ा नाजुक बच्चा होता है, थोड़ा चोट लग जाती है, रोने लगता है। जब रोने लगता है तो क्या करती है माँ? कई बार आप देखा होगा बच्चों को ऐसे करते, धरती को मारती है उसके सामने, कि जैसे धरती ने ना कुछ उसको चोट लगा दी। बच्चा भी देखता है गौर से, देखो कि हाँ मेरा दोष नहीं था, ये तो धरती ने मुझे चोट लगाती है। और बस वो भी समझता है, थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, इशारा करता है, लेकिन बचपन से ही उसमें ये संस्कार हमने भर दिया कि किसी भी चीज में तेरा दोष नहीं है। जो भी गलती होती है, गलत काम होता है, दूसरे का ही दोष होता है। ये संस्कार जो भर दिया ना, वो अंत तक चलता है, और अंत तक हम दूसरे को दोष देते रहते हैं कि देखो इसने ऐसा करा तो मुझे क्रोध आ गया, इसीलिए ये बात हो गई, वो उसने ऐसी बात की। तो ये संस्कार जो है ना,
वास्तव में इनडायरेक्टली हम लोग डाल देते हैं बच्चों में, और बच्चे भी वो संस्कार लेके बड़े, मालूम नहीं रहता, लेकिन हमेशा दूसरों को दोष। जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, यही भूल कौन सी? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पड़ती, आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, बस धूल चेहरे पर होगी और सब सोचेंगे आईना गंदा है, उसको जितना साफ करो साफ थोड़ी होगा, क्योंकि धूल तो चेहरे पर है। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमें अंदर की तरफ देखना है बार बार, अक्सर करके हम बाहर। इसीलिए दुनिया में बोलते हैं कि 3 प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर सब के पास आती हैं। अनेक समस्याएं होती हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में बांधा है: आधि, व्याधि और उपाधि। यानी कि शरीर की समस्या है, धन की समस्या है, परिवार की समस्या है और संबंधों की समस्या है। आदि, व्याधि, उपाधि, इन अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन इन सब का उपाय क्या है? इनका उपाय है समाधि। समाधि माने अंदर की तरफ। ये बाहर की समस्याओं का उपाय भी हम बाहर खोजते हैं, बाहर तो देखना है उस समस्या के निदान के लिए, लेकिन मेनली अपने अंदर जाना है। समाधि माने अपने अंदर उतरो, जहाँ मेरी संपूर्णता की मूर्ति है, उसको जाकर के देखेंगे, उससे अपने को कंपेयर करेंगे, जैसा ब्रह्मा बाबा भी करते थे। तो कंपेयर करके पता चलेगा अभी इस संपूर्णता की मूर्ति से मेरी वर्तमान मूर्ति कितनी दूर है, मुझे क्या हासिल करना है। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना, लेकिन प्रॉब्लम को हमेशा एक ही एंगल से नहीं देखो, बाहर के एंगल से भी देखो, लेकिन अंदर की तरफ उतरो। एकांत में बैठो, थोड़ी देर अंदर उतरो, अंदर अपने एकांत पूरी मूर्ति को, अपनी संपूर्ण मूर्ति को देख करके कंपेयर करेंगे, एकदम राइट सॉल्यूशन मिलेगा, सही सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन जितना जितना ना होता जाएगा, उतना उतना क्या होगा, हमारा सबसे ना व्यवहार जो है बहुत समान, बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अभी क्या है, किसी से बहुत अच्छा व्यवहार है, मित्र है, दोस्ती है, अपनेपन का अनुभव करते हैं, और किसी से उतना नहीं करते, थोड़ा दुश्मनी का सा व्यवहार हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, कोई से नफरत, कोई से बहुत प्रेम। बाबा ने ये बताया है सब। अब हमारा संसार तो यही है, बाहर की दुनिया वालों से तो हम काफ़ी कट ऑफ हो गए हैं। तो ये संसार है, तो इसको हमें क्या करना है, इस पूरे संसार के इनके साथ हमारा बहुत बहुत अच्छा व्यवहार हर एक के साथ होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या देखते हैं, चूंकि यही संसार है, अब कोई से बातचीत में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, कोई से बोलचाल में, हर चीज़ में परिवर्तन। किन्हीं के साथ तो बहुत मित्रता, दिल की बात बोल देते हैं, किन्हीं के साथ बोलचाल भी नहीं होती। अगर वो सामने से आ रहा होता है, हम इधर से निकल जाते हैं, वो इधर से निकलता है तो हम इधर से निकल जाते हैं, देखते नहीं, ओम शांति नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं करते। ये संस्कार सतयुग में तो होगा नहीं, लेकिन सतयुग में यही आत्माएं होंगी, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि यही आत्मा दूसरे नाम रूप में होंगी, अलग अलग नाम रूप में, संबंधों में होंगी, लेकिन ये संस्कार नहीं होगा। किसी से बोले, किसी से न बोले, किसी से बहुत मीठा बोले, किसी से खराब बोले, नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी अगर कभी भी किसी के साथ भी संबंध में थोड़ी बहुत भी कटुता हो ना, तो उस कटुता के 2 कारण मुख्य होते हैं संबंधों में मीठापन ना होने के। या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलत फहमी होगी, भाई किसी ने किसी की शिकायत कर दी, किसी को
ये गलत फहमी हो गई है, ऐसा भाई है, ऐसी बहन है, तो आपस में बोलचाल में भी थोड़ी रुकावट आ जाती है। और या फिर इस पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, बोलचाल एकदम टूट जाती बंद। हम सोचते हैं वो पहले बोले, वो सोचते हैं पहले ये बोले, तब हमारा संबंधों में मिठास हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। होना क्या चाहिए, अगर ऐसा परिस्थिति है, हम दूसरे का ना नहीं, मुझे बोलना है, हेलो भाई जी, हेलो बहन, ओम शांति। एक बार आप बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार, तो वो बीच की जो दीवार जैसी है ना, वो टूट जाएगी। उसमें अपना अहम नहीं आना चाहिए। इसीलिए अपने अहम को भूल करके ओम शांति, गुड मॉर्निंग करके बैठ जाओ। और बहन जी, लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, संबंधों में गलती है, तो इसीलिए आओ उस गलत फहमी को दूर कर लें। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी लोग बोल के गए, कबीरदास जी बोल के गए थे, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। न किसी से दोस्ती हो इतनी ज़्यादा कि अपने दिल की बात उसको बताए बिना चैन भी ना पड़े, और न किसी से बैर हो कि उससे बोलचाल ही बंद हो जाए। सबसे एकदम समान व्यवहार, और जितना समान व्यवहार अगर होता है ना, तो वो हमें संपूर्णता की तरफ ले जाएगा, एकदम संपूर्णता। क्यों? क्योंकि अंत मति सो गति का जो गायन है, जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं अंतमति सो गति? क्योंकि अंत में याद ही वो व्यक्ति आता है जिससे या तो अति स्नेह हो या कोई अति बैर हो। साधारण नहीं आएगा, जिससे अति स्नेह होता है। और कई बार देखा गया है, किसी के प्राण नहीं निकल रहे हैं और किसी को याद कर रहा है, कोई बोलता है अरे उसे बुलाओ, उससे इनका बहुत प्यार था, बुलाते हैं, देखा, बातचीत की, फिर प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसा स्थिति न हो, न किसी से अति स्नेह हो कि दिल की बात बताए बिना न रह सकें, और न ही किसी से बैर भी हो, ऐसी भावना हो। और जब ऐसा संपूर्णता की तरफ हम चलेंगे तो संपूर्ण बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। हम सीधा जाएंगे, कोई भी हमें रोक नहीं सकता संपूर्णता की तरफ जाने से। और इसीलिए बाबा ने और बताया है, क्यों? क्योंकि हमें संपूर्ण बनाने, गीता तो भक्ति मार्ग में बहुत पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। तो वे गीता का आखिरी श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक है, कौन सा वो श्लोक? यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर मम। यानी कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, अर्जुन धनुर्धारी, योगेश्वर कृष्ण उसको सलाह देने वाले, जहाँ ये दोनों हैं वहाँ क्या है? तत्र श्री, श्री माने प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत। जहाँ ये दोनों हैं वहाँ पर धन दौलत है, विजय माने विक्ट्री है, हर चीज में सफलता है, कभी भी हार जीवन में नहीं होगी। तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर मम। वहीं पर ही सब प्रकार का न्याय है और सब प्रकार के जीवन के अंदर सफलता ही सफलता है। लेकिन कहाँ? जहाँ पर दोनों हैं, कृष्ण और अर्जुन। लेकिन इसके पीछे राज यही है कि मैं ही अर्जुन हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। बस कोई दूसरे श्री कृष्ण भगवान कोई और नहीं आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी हमें ही सोचना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा ने कहा है, कई बार बाबा ने मुरली में क्या बोला है? अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो।
बाबा ने एक बार बताया था बहुत अच्छा, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है, बहुत, जितने बच्चे हैं उतने टीवी सेट हैं बाबा के, समझो कितने करोड़ों टीवी सेट हो गए, लेकिन खास बाबा के बच्चों के टीवी सेट। तो बाबा के बच्चों के टीवी सेट है, और जब कभी कोई बच्चा किसी परेशानी में है, कमज़ोर के वशीभूत हो रहा है, उसके विचार कमज़ोर हो रहे हैं, वो मूंझा हुआ है, तो उसका टीवी सेट ऑन हो जाता है बाबा के पास। सारे ही टीवी सेट ऑन होंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, सब ऑफ रहते हैं। लेकिन जिस समय जिस बच्चे के अंदर कोई परीक्षा आई, कोई माया आई, कोई ऐसे कमजोरी की बात हुई, तो उसका टीवी सेट ऑन होता है, तो बाबा का ध्यान उसकी तरफ जाता है, उस टीवी सेट की तरफ। तो ऑन हो गया, देख रहा है बाबा कि अच्छा इस समय ये बच्चा इस कमजोरी के वशीभूत है। फिर बाबा उस बच्चे को सकाश देता है, शक्ति देता है। अब बाबा तो शक्ति दे रहा है, ये कमजोरी से निकले, इस कमजोरी के वशीभूत ना हो, लेकिन बाबा की तरफ से ट्रांसमीटर तो ये पावरफुल है, लेकिन रिसीव करने वाले का भी तो रिसीवर सेट क्लियर होना चाहिए। अगर टीवी सेट आपका खराब है और टीवी स्टेशन ठीक है तो भी टीवी में नहीं आएगा। तो बाबा का तो शक्ति आ रही है, लेकिन अगर मेरा ध्यान उधर तरफ नहीं है, क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, मैं उसे कैच नहीं कर पाऊंगा और उस चीज़ को ध्यान नहीं दूंगा और अल्टीमेटली उस कमजोरी के वशीभूत हो जाऊंगा। या इसके विपरीत अगर मेरी बुद्धि क्लीन है, जो बाबा कहता है, तुरंत बाबा का आवाहन किया, बाबा मेरे बाबा आओ, बाबा इस समय ये मेरे सामने समस्या है, इस समय आप मुझे इस समस्या से निकालो। बस बाबा को आवाहन किया, हमारी फ्रीक्वेंसी और बाबा की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, तुरंत ही बाबा ने जो भेजा संदेश एकदम हम कैच कर लेंगे और उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये है स्वस्थिति के द्वारा हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। तो इसीलिए प्रॉब्लम आएंगी, अंत तक प्रॉब्लम आती रहेंगी, हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, ये सब जो गीता में कहा है सब आएंगी। लेकिन ब्यूटी तब है हमें उसका आभास हो जाए। पहले ही अगर हम क्रोध कर लेते हैं, कोई बात हुई, मुंह से निकल गया, बहुत तेज क्रोध हो गया, उसके बाद हम जितना भी पश्चाताप करते रहे, जो भी कर्म बनना था वो तो बन गया। लेकिन इस बात से ये लाभ होगा, हमारा व्यक्तिगत अनुभव 50 बार का है कि जैसे ही बाबा का आवाहन किया, बाबा की टचिंग पहुंचती है और तुरंत ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, या तो परिस्थिति बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता है और हम विजयी हो करके निकल जाते हैं। एक ये हमें अपने को देखते चलना है कि मुझे कैसे विजयी बनना है। और साथ ही साथ सब प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, किसी का पुरुषार्थ तीव्र है, किसी का मंद है, कोई 10 साल पुराना है, कोई 1 साल पुराना है, कोई 15 दिन पुराना है, इस तरीके से हर एक का अपना है। तो हर एक के अंदर कमजोरियां हैं, हर एक अपनी कमजोरी को निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो हमें किस नज़र से देखना है, हम हर एक को उसकी संपूर्णता की नज़र से देखें। 1 मिनट के लिए फोटो भी खिंचवानी होती है ना, तो जैसा भी चेहरा हो, रूप रंग हो, सब एकदम थोड़ा टिप टॉप होके, हाँ भाई, कैमरामैन भी बोलता है मुस्कुराओ, थोड़ी आर्टिफिशियल मुस्कुराहट भी ला देंगे और फिर वो खींच लेता है। जब 1 मिनट के लिए भी हम इतना वो कर लेते हैं, तो वहाँ तो हमारा रेगुलर एक सेकंड का फोटो बाबा के पास खींच रहा है। और हर व्यक्ति
जो भी पुरुषार्थ कर रहा है उसकी छाप भी मेरे ऊपर पड़ती जा रही है, लेकिन मेरे ऊपर उसका असर ना हो। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम उसकी बात को दिल में रखेंगे नहीं। हर मनुष्य पैदा होता है ना, तो दो शक्तियां उस पर विशेष होती हैं। पैदा होते ही दो शक्तियां लेकर पैदा होता है। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां उसके पास होती हैं पहले दिन से। लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो बात वो याद रखना चाहता है वो तो भूल जाता है, और जो भूल जानी चाहिए वो जिंदगी भर याद रखता है। इससे क्या होता है कि खुद कमजोरियों का भंडार, जो भूल जानी चाहिए उसकी भी कमजोरी देखी, उसकी भी देखी, उसकी खुद कमजोरियों का भंडार बनता जाता है। और जो याद रखने चाहिए गुण हैं, शक्तियां हैं, हर व्यक्ति के अंदर खूबियां हैं, उनको याद रखना चाहिए, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो क्या करना चाहिए? ध्यान तो आँख है, नाक है, बुद्धि है, कान है, देख रहे हैं तो असर तो होगा टेम्परेरी, लेकिन एक काम कर सकते हैं, उसको हम दिल में न ले जाएं, क्षमा कर दें। इसीलिए एक बात वो है बहुत अच्छी, अपने को याद रखनी है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। तो इसीलिए आप देखो, किसी आदमी से, व्यक्ति से आपका कोई वैर की भावना है, अंदर अंदर आ रहा है, तो आप उसे क्षमा करने का अभ्यास करो, करते रहो, जरूर भूल जाएंगे। और जब भूल जाएंगे वो व्यक्ति की कमी कमजोरी कभी याद नहीं रहेगी। इस तरीके से हम पहले जितना जितना स्व कल्याण करते रहेंगे उतना उतना विश्व कल्याण की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की